चौधरी हैं, सरपंच हैं इस इलाके के, तो आप पुलिस को कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर 4 महीने होने को आए हैं और बड़ी चौधरी की कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं है। आखिर जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मुझे तो लगता है कि यह आपके दुश्मनों की साम है और वो आपके पीछे पड़े होंगे। और ठाड रखो सियानी है, मुझे बड़ी खैर खबर है कि बड़ा चौधरी कहाँ पे है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? और चलिए, मैंने ही उसको कैद कर रखा है। जब तक वो मुझे अपनी जायदाद का वारिस नहीं बना देता, तब तक वो उसी तय खाने में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरेगा। मुझे ये बात कुछ मुनासिब मालूम नहीं होती। आखिर जायदाद की लालच में छोड़, आपके बड़े भाई हैं, बाप की जगह पर है। और तो कौन सा जायदाद वो उसकी अपनी है? और वो तो उसने कर्नल जॉनसन की वो खुशामद कर करके ली है। और वो कर्नल जॉनसन का ना खुशामदी टट्टू है। और कर्नल जॉनसन के लिए वो मज़ारों की तीएं उठवाता है। और वो कत्ल करना, झूठे मुकदमे करवा देना, ये सब उसके लिए मामूल की चीजें हैं। ओए और तो और जागीर के चक्रों में ओए उसने अपनी सवानी को भी कर्नल जॉनसन की रखेल बनवाया और बाद में उसका कत्ल करके खुदकुशी का ढोंग रचाया। बड़ी सियानी रहती नहीं तू। हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, मिनिस्टर, तेरी माँ मर गई है। चल, क्या ये धीरू भी? हाँ, समझो ना, जब मैं कहती थी तब तो मेरी बात का असर नहीं होता था। बड़ा शौक था ना घर के सारे मुलाजमों की जुबानें कटवाने का। अब एक भी नहीं है जो बात सुन सके। कोई बड़ी बड़ तेरी जुबान चल रही है, ख्याल कर कहीं मुझे तेरी जुबान भी ना बढ़नी पड़ जाए। हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। जा रही हूं मैं। अच्छा, तो ये रोला था। ओए भाई, शक्ल से तो तू शरीफ लगता है, फिर क्या चक्कर है? पुलिस तेरे पीछे क्यों लगी हुई है? कहीं तू जेल तोड़ के तो फरार नहीं हुआ? चोरी साहब मुझे बचा ले। मैं सब कुछ आपको सच सच बताता हूँ। बात यह है कि मैं एक छोटा सा डिस्पेंसर था। एक दफा नशे की हालत में मैंने एक मई की गलत नाल में टीका लगा दिया, जिसकी वजह से वो फौत हो गई। अब उसके खानदान वाले मुझे कत्ल करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने उसको जानबूझकर तो नहीं मारा। चोरी साहब मुझे बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। ओए, और मेरा नाम चौधरी हयात मोहम्मद खान वट्टू है। ओए, मैं यहाँ का नंबरदार हूँ। अब से तू मेरी पनाह में है, बेफिक्र हो जा, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। बहुत शुक्रिया चोरी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। पर मैंने तुझे एक शर्त पे बचाया है। एक शर्त पे? हाँ। कौन सी शर्त? और जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, तू यहाँ मेरे पास रहेगा और मेरा काम करेगा। कौन सा काम चौधरी साहब? ओए, एले फाड़िए। ओए, ठंड रख। दीवर, बड़े चौधरी को लेके आ यहाँ पे। ओ कुत्ते, ओए अब तो मेरी हड्डियां चटोड़ना बंद कर दे। बगैरत, ओए अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना बंद कर दे। और तुझे कितनी दफा कहा है मैंने, ओ दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। ओए अपनी मनहूस शक्ल मुझे यहाँ पर ना दिखाया कर। मार दे मुझे, मार दे। ओए, लगा इसको ये टीका ठोक। जी चौधरी। नहीं चौधरी साहब, लगा टीका लगा इसको। बहुत बड़ा तूफान आएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है। हयात, मैं तुझे बता रहा हूँ, सब का सब बदल जाएगा।
सो जा, वक्त बदल जाएगा। सो जा, सो जा। मैं सो जाऊं? हाँ सो जा, सो जा। ओए ओ ये मेरा बड़ा भरा चौधरी मोहम्मद हयात खान रियाज खान वट्टू है, पागल है। चोई साहब आप इसे पागलखाने क्यों नहीं भेज देते? फजूल बात ना कर, बड़ा भरा है मेरा, पागल खाने में नहीं भेज सकता, यहीं पे रहेगा। यहीं पे रहेगा? क्या मतलब यहीं पे रहेगा? ओए तू यूं कर, तेरा काम ये है कि तूने सुबह शाम 2 बार इसको टीके लगाने हैं और तेरा कोई काम नहीं, बस इसको टीके लगा। चोई साहब ये काम तो आपका वो गूंगा मुलाजिम भी कर सकता है। ओए वो ये काम नहीं कर सकता, उसको तो मैंने तय खाने में जाने से भी मना कर रखा है। बात दरअसल यूं है कि बड़े पाजी ने तीवर की जुबान किसी बात पे गुस्से में आके काट दी थी, तब से वो गूंगा है। वो तो बदला लेने के चक्कर में है, उसको मौका मिले तो वो बड़े पाजी को भी कत्ल कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? ओए बात सुन, तुझे जितना कहा जाए उतना किया कर, और जब तक यहाँ पे है ना गूंगा और बहरा बन के रह, वरना तीवर का हाल तूने देख लिया है ना। आई समझ? जी चोई साहब समझ गया। हाँ, और इसका ख्याल रखी, इसका ख्याल रखी, तीवर को इसके पास ना आने दे। ठीक है चोई साहब। मेरे नजदीक आया, डर नहीं, कुछ नहीं कहूंगा तुझे, डर नहीं, आजा, आया नजदीक आ। मैंने अंदाजा लगा लिया और टीका लगाने पर तेरी ड्यूटी लगाई गई है, डर नहीं। ओए हट्टा कट्टा जवान है तू, और मैं कमजोर सा रस्सियों में बंदा पागल, मैं तुझे क्या कह लूँगा। दरअसल जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाती है वो इसी तरह मुझसे डरता है, और मुझे समझता है मैं पागल हूँ। क्या मैं तुझे पागल नजर आता हूँ? क्या मैं तुझे पागल नजर आता हूँ? मैं तुझे पागल नजर आता हूँ? बाबे क्या तू सच में पागल नहीं है? ये सवाल मत पूछ कि ये ना हो कि तुम्हारी जिंदगी मुखसिर हो जाए। अगर किसी ने तुझे मेरे साथ बातें करते देख लिया, वो मेरे साथ साथ तेरी भी चमड़ी उधेड़ देंगे। पर ये चक्कर क्या है? वो चोई साहब आपके सगे भाई नहीं? हाँ, सगा भाई है मेरा। लेकिन उन्होंने आपको इस तहखाने में कैद करके क्यों रखा है? कोई तो बात होगी। हयात को सारी जिंदगी मैंने अपनी औलाद की तरह समझा और पाला है। हमारा और कोई बहन भाई नहीं था, हयात ही मेरे सबसे छोटा भाई था, और असल जायदाद का वारिस भी वो ही था। लेकिन जब मेरा छोटा बेटा नियाज पैदा हुआ तो उसे ये खदशा पैदा हो गया कि अब ये जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने सारे इलाके में ये मशहूर कर दिया कि नियाज मेरा बेटा नहीं बल्कि वो कर्नल जॉनसन का बेटा है। ये बात सुनकर उसकी माँ बर्दाश्त न कर सकी, वो खुदकुशी करके मर गई। और उसके बावजूद वो नहीं रुका, उसने पता नहीं कितनी दफ़ा मुझ पर जानलेवा हमले करवाए। फिर मैंने ठान ली कि इसको इस इलाके से बाहर फुकवा देता हूँ, लेकिन ये काम पहले मेरे करने से वो कर बैठा। 4 माह से मुझे उसने कैद खाने में बंद करके रखा। पर बाबे ये चक्कर आखिर कब तक चलेगा? मालूम नहीं बेटा, क्योंकि वो मुझे कत्ल भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? कत्ल करके उसे हासिल भी क्या होगा? जायदाद का असल वारिस हयात नहीं, मेरा बेटा नियाज है। लेकिन वो बार बार मेरे सामने वो कागजात से लेकर आ जाता है, वो कहता है कि इस पर दस्तखत कर, ताकि वो मेरे बेटे को आग कर सके और जायदाद का वारिस बन सके। तो बाबा जी मैं तो कहता हूँ कि आप दस्तखत करके कैसे जान छुड़वाएं, फिर अदालत में जाके कह दीजिएगा कि मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। वो तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो दस्तखत करते ही
वो मुझे जान से मार के इस कैद खाने में दफन कर देगा। एक मशवरा दूं तुझे, तू भाग जा। पर भाग सकता है ना, तू इधर से भाग जा, वरना ये ना हो वो मेरी तरह तुझे भी यहाँ पर दफन कर दे। तू भाग जा, भाग जा, तू भाग जा, भाग जा। ऐसा बहुत बड़ा तूफान आ गया, मैं देख रहा हूँ। हयात कुछ नहीं रहेगा, हयात कुछ नहीं रहेगा, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। वाह जी वाह, बड़ी तैयारियां शयारियां हो रही हैं। वैसे नासरा जी, मैं क्या कहता हूँ, आपके बगैर ये कमरा कितना वीरान वीरान सा लगता है, क्या कहती हैं आप? आज कहाँ पे इतने मेहरबान हो रहे हो तुम? ऐसी बात तो नहीं है जी, मुझे तो बार बार आपकी याद आती है, पर जब आप इस घर में आती हैं ना, तो यूं लगता है मेरे वीरान घर में बाहर आ जाए। क्या काम है? काम शाम कुछ नहीं है, वो बात दरअसल यूं है कि कल ना मैं बंगले में एक पार्टी का इंतजाम कर रहा हूं और हस्बे मामूल पार्टी की जाने महफिल तो आप होंगी और मैं वही मामूली सा मेजबान। मैं इस पार्टी में अपनी शिरकत लाजमी नहीं समझती। जान मेरी बात समझो, पार्टी मिनिस्टर साहब के एजाज में हो रही है और तुम उनको जानती तो हो। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। औरतों से बात करते वक्त उसकी आंखें और चेहरे को देखा है, मुझे तो उसकी सूरत से ही वहशत होती है। जान मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमें उसके वोटों की अशद जरूरत है, तुम्हें पता तो है ये सियासत का खेल। नहीं हयात, मुझे अपनी इस गंदी सियासत में मजीद मत घसीटो और जो तुम मुझसे चाहते हो वो मुझसे अब और नहीं होगा। मैं तुम्हारी सियासत से आजिज़ आ चुकी हूँ कि मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझ में और एक बाजारी औरत में कोई फर्क ही नहीं है। पर फजूल बात ना कर रहे, तुझे मिनिस्टर साहब को हर हाल में खुश करना होगा। हयात कुछ शर्म करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब बीवी है तो क्या हुआ, पहले भी तो कितने मर्दों के साथ सो के उनको शौक से के बारे में तुमने बात की ना, तो मुझे कटा दबा दी। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब।
जी ये हमारे साथ मोहम्मद नवाज हैं, डिस्पेंसर का करेक्टर इन्होंने किया है।